गुड मॉर्निंग बच्चों। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2019 में आया हुआ है आईआईटी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सारे क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं आते। आप इजी क्वेश्चन को ढूंढ के करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास सेम लेंथ इज हेल्ड वर्टिकल ऑन ए फ्लोर with large friction. ठीक है। The rod is released from rest so that it falls by rotating about the contact point with the floor without slipping. ठीक है। Which of the following statement is are correct when the rod makes angle 60 डिग्री with the vertical. अब क्वेश्चन से ऑब्वियस हो गया कि अब मैं रॉड के एंड को सिंपली फिक्स कर दूँ, नीचे वाले पॉइंट पे हिंज कर दूँ। आप यूँ सोचो कि रॉड का ये पॉइंट हिंज हो गया, एक तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आई कैन से ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से रोटेट करा तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्योर रोटेशन हो गया है, तो केवल दिस इज प्योर रोटेशन। ठीक है ना। तो अब देखिए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड विल बी दिस मच, 60 डिग्री एंगल पे वर्टिकल से। तो क्या कहोगे आप, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया है। तो जितना नीचे आया उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू सफिशिएंट फ्रिक्शन रॉड विल रोटेट अबाउट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ए को आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो, हिंज एक्सिस भी कहते हो। सिंस फ्रिक्शन इज नॉट वर्किंग बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। राइट। दूसरा पॉइंट भी समझ में आया आपके। अब एनर्जी कंजर्व कर लो। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी mgl/2। सही है। याद रखिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लेंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, हमने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बॉडी पॉइंट ए के अबाउट रोटेट कर रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात ध्यान दो। ठीक है। और mgl/2 cos 60 डिग्री। राइट। दिस हाइट इज l/2 cos 60 डिग्री। सही है। तो बहुत सिंपली आपके पास ये वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया आपने, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा की वैल्यू देखो मैच कर रही है कि नहीं, मैच कर रही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। अब पूछा एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड, उस मोमेंट पे एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे आएगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालने के टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो देखो मैंने करा हुआ है यहाँ पे, देख लो। हमने इस एक्सिस के बहुत टॉर्क ले लिया, mg का टॉर्क। ठीक है। इस एक्सिस के बहुत टॉर्क ले लिया, mg का टॉर्क निकाल लिया हमने, mg sin थीटा, mgl/2 sin थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले रहा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। सही। जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ टॉर्क ले रहे हो, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले गया। अल्फ़ा निकाल लिया हमने तो अल्फ़ा गलत हो गया, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। बी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। बी गलत हो गया। अब बोला रेडियल एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड सेंटर ऑफ मास इज। रेडियल एक्सेलेरेशन मतलब सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो ओमेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, आर हमारे पास है l/2 और हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया। दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कर लोगे आसान से क्वेश्चन ये पार्ट। डी पार्ट पे आ जाओ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड विल बी। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। FBD बनाओ। एक mg लग रहा है, एक फोर्स तो mg हो गया। ठीक। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी की टेंडेंसी रोटेट करके पीछे जाने की होगी, किसी स्किड करके, तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया हमने। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें ये निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट n। इसका मतलब मैं न्यूटन्स लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा। मैं क्या लिखूँगा, सिग्मा Fy इज इक्वल टू मास इंटू ay। अब y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कैसे निकाले, ये बात समझनी है। y, इसके पास दो एक्सेलेरेशन है। बात समझो कि सेंटर ऑफ मास को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन है। एक है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज रेडियल एक्सेलेरेशन, दिस इज रेडियल एक्सेलेरेशन। एक रेडियल एक्सेलेरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT। अब ये दोनों एक्सेलेरेशन बेसिकली आ तो इन्हीं तीनों फोर्सेस से रहे हैं। ठीक है। तो इनके वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकाल लें। अब हम यहाँ पे फोर्स का कॉम्पोनेंट निकाल लें, यहाँ पे एक्सेलेरेशन के कॉम्पोनेंट निकाल लें। पॉइंट टू बी नोटेड,
इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि हमने कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ले लिया। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इज सिग्मा ए वाई। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में जो आया वाई डायरेक्शन की फोर्सेस की वजह से ही आएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया इक्वेशन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है। हमने लिखा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। अब ए वाई निकालते हैं, लेट अस सी ए वाई कैसे निकालें। वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ए आर का कॉम्पोनेंट, ये ए आर है, ए आर का कॉम्पोनेंट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ए आर कॉस थीटा, ए आर कॉस थीटा। और ए वाई का कॉम्पोनेंट ए वाई साइन थीटा, ए टी का कॉम्पोनेंट ए टी साइन थीटा, तो ए टी साइन थीटा हो गया टेंजेंशियल एक्सेशन। देखो यहाँ पे हमने ये मेंशन करा, ये आ गया ए वाई। सही, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए आर क्या है, ए आर इज़ रेडियल एक्सेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ए आर इज नथिंग बट रेडियल एक्सेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेशन दैट इज़ अल्फ़ा इंटू आर। पुट कर दो यहाँ पे और कैलकुलेट कर लो ए वाई निकाल लिया, इसके अंदर ए वाई की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एम जी बाई 16 आ गया। अब आप इसे चेक कर लो, एम जी बाई 16 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, तो हमारे पास आंसर आ गया ए सी एंड डी। देखो अपने आप करो एक बार क्वेश्चन, सोल्यूशन तुम्हारे पास है, डू इट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें वो फ्रिक्शन भी पूछ सकता था, अगर मान लो आपसे पूछता कि कैलकुलेट फ्रिक्शन, अगर वो आपसे पूछता कैलकुलेट फ्रिक्शन तो आप क्या करते, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स कर देते। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेशन कैसे निकालोगे, रेडियल एक्सेशन का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ए आर का एक्स कॉम्पोनेंट, और टेंजेंशियल एक्सेशन का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ए टी का एक्स कॉम्पोनेंट। तो नेट एक्सेशन हो जाएगा आपके पास एम, दिस इज ए टी एक्स डायरेक्शन में माइनस ए आर एक्स डायरेक्शन में, और सॉल्व करके फ्रिक्शन निकाल लोगे आप, राइट। तो इसे कर लो अपने आप। थैंक यू वेरी मच।